students, how are you all? Welcome to Standard 6th, Semester 2, Chapter number 11, मेरा बचपन। मेरा बचपन एक आत्मकथा है जो कवि एवं साहित्यकार जो विश्वविख्यात गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का एक प्रारंभिक अंश है। उस समय का रहन सहन बहुत ही सादा था। इसमें श्री टैगोर ने अपने बचपन तथा उस समय की परंपराओं एवं घटनाओं का अत्यंत सजीव, स्वाभाविक एवं हृदयस्पर्शी चित्रण किया है। आगे मैंने बताया उसी प्रकार की एक आत्मकथा है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की है और उसमें से एक प्रारंभिक अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 के बंगाल के जोरसांको के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र में स्वाध्याय के बल पर अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। उन्होंने लगभग 1000 कविताएं, 2000 गीत, अनेक कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत, निबंध आदि की रचना की। इन्हें काव्य संग्रह गीतांजलि की रचना पर 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने बंगला के साथ साथ अंग्रेजी में भी बहुत सा साहित्य लिखा था। उन्होंने कोलकाता में शांति निकेतन नामक एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था की स्थापना की। शिक्षा और कला के जगत में इसे एक अनूठी संस्था माना जाता है। 7 अगस्त 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि, क्षणिका, वेद्य, सांध्य गीत जो काव्य के रूप में है, काबुलीवाला जो एक कहानी है, गोरा एक उपन्यास है इत्यादि। तो चलो आगे हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की आत्मकथा का अंश जो हमारे सामने मेरे बचपन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमारे भोजन में प्रायः पकवान बिल्कुल नहीं होते थे। यहाँ रविंद्रनाथ बता रहे हैं कि हमारा जो भोजन था प्रतिदिन का, उनमें पकवान बिल्कुल नहीं होते थे और हमारे कपड़ों की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चे नाक भौं सिकोड़े बिना न रहेंगे। वो बता रहे हैं कि यदि हमारे कपड़ों की सूची यानी कि हमारे कपड़ों की जो लिस्ट है वो आजकल के बच्चों के सामने रखी जाए तो वो अपना नाक और अपना मुंह बिगाड़े बिना नहीं रह सकेंगे। 10 वर्ष की उम्र होने से पहले किसी भी कारण से हमने मोजे और जूते नहीं पहने। रविंद्रनाथ हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि हम जब तक 10 साल के हुए तब तक हमने पग में अपने पैरों में जूते और मोजे नहीं पहने थे किसी भी वजह से। सर्दियों में भी कुर्ते के ऊपर एक बंडी पहन ली। बस जब सर्दी यानी कि विंटर सीजन होती थी तो हम जो कुर्ता पहनते उसके ऊपर बंडी यानी कि आजकल जो कोटी पहनते ना वो पहन लिया, बस इतना ही काफ़ी था। हाँ, हमारा बूढ़ा दर्जी यदि बंडी में जेब लगाना भूल जाता था तो हमारा मिजाज जरूर बिगड़ता था। रविंद्रनाथ बता रहे कि जो बंडी पहनते थे सर्दियों के दिनों में, तब हमारा बूढ़ा दर्जी यानी कि वो जिस टेलर के पास अपनी सिलाई करवाते थे वो हमारी बंडी में अगर जेब लगाना भूल जाता यानी कि पॉकेट बनाना भूल जाता तो हमारा मिजाज जरूर बिगड़ जाता, मतलब मूड खराब हो जाता। जेब में खूब भरने के लिए जिसे कोई चीज़ न मिलती हो, इतना निर्धन आज तक एक भी पैदा नहीं हुआ होगा।
जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको जेब में कुछ ना कुछ रखना होता है। ज़्यादातर हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो जाने के समय वो हमें पैसे दे के जाते हैं, तो वो पैसे बच्चे अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। तो यहाँ रविंद्रनाथ हमें बता रहे हैं कि ऐसी तो कोई ना कोई चीज़ हमें मिल ही जाती, और इतना निर्धन तो कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ कि उनके पास कुछ ऐसी भी चीज़ें न हो। दयालु भगवान का संकेत यही प्रतीत होता है कि धनी लोगों के बच्चों और निर्धन माँ बाप के बच्चों की संपत्ति में अधिक अंतर न रहे। यहाँ रविंद्रनाथ हमें बता रहे हैं कि भगवान का संकेत यही प्रतीत है कि धनिक लोगों के बच्चे हैं और निर्धन माँ बाप के बच्चों की संपत्ति में कभी अधिक अंतर न रहे। हमें प्रत्येक बच्चों के चप्पल की एक जोड़ी मिलती थी। जब वो छोटे थे ना तब वो घर में जितने भी बच्चे हो, एक हो कि दो हो कि दो से ज़्यादा हो, तो उनको साल भर में एक ही चप्पल की जोड़ी यानी कि एक ही पैर मिलती थी। लेकिन यह भरोसा नहीं था कि वह हमेशा पैरों में ही रहेगी। यहाँ रविंद्रनाथ हमें हंसाने की बात करते हैं कि ये भरोसा करने वाली बात नहीं थी कि जो चप्पल मिलती थी वो पैरों में ही पहनी जाती थी, लेकिन वो कभी हमारे पैरों में रहती कि नहीं रहती वो भरोसा करना मुश्किल था, क्योंकि हम उस पैरों से ऊपर फेंकते और उसे ऊपर ही ऊपर लपकते थे। पैरों से वो अपने चप्पल के साथ बहुत ही उसके साथ मस्ती करते और पैरों से उसको उछालकर ऊपर फेंकते। हमारे इस चलन से चप्पलों का वास्तविक उपयोग नहीं होता था। चप्पल का वास्तविक उपयोग मतलब कि हमें उसको हमारे पैर खराब न हो, कहीं ऐसी जगह पर जाए तो हमारे पैर गंदे न हो, कहीं पर कांटे या पथरीली ज़मीन हो तो हमारे पैरों में वो चुभे नहीं, इसीलिए हम पैरों में चप्पल या जूते पहनते हैं। तो उसका जो वास्तविक उपयोग होता था ये रविंद्रनाथ कभी नहीं करते थे, तो भी उन्हें कम काम नहीं करना पड़ता था। चप्पल पहनो कि न पहनो फिर भी उसको जो काम बोला जाए वो तो करना ही पड़ता था। आजकल बच्चों को मनचाही चीज़ आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमारे ज़माने में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। एकदम सही बात है। पहले के ज़माने में आप कितना भी चाहो, कितनी भी जिद करो, लेकिन आपको जो चाहिए मतलब उस समय के जो बच्चे थे उनको जो चीज़ चाहिए वो इतनी आसानी से नहीं मिलती थी जितनी आसानी से आजकल के इस समय के बच्चों को मिल जाती है। हम इसी भरोसे अपने दिन व्यतीत करते थे कि बड़े होने पर ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी। रविंद्रनाथ हमें क्या बता रहे हैं कि हम इसी समय पर अपना विश्वास कायम करके चलते थे। हमें इतना भरोसा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें हमें मिलने ही वाली है। इसका परिणाम यह होता था कि हमें जो कुछ भी मिलता था वह चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो उसका हम खूब उपयोग करते हैं। यहाँ रविंद्रनाथ हमें बता रहे हैं कि हमें जितना भी मिलता था उसमें हम खुश थे और उतना हो सके उतना उसका बहुत ही उपयोग करते थे और उसका कोई भी भाग हम व्यर्थ नहीं जाने देते थे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास कोई भी चीज़ हो, अगर खाने की हो, पहनने की हो, खेलने की हो, अपने पास संभाल कर रखने की हो, तो वो कोई भी चीज़ हो तो वो संभाल कर रखनी चाहिए कि हम उसका उपयोग कर ले तो हमारे बाद भी उस चीज़ का उपयोग और कोई भी कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी भी हमें यही बता रहे हैं कि हमें जितनी भी चीज़ मिलती, ज़्यादा मिलती कि थोड़ी मिलती, लेकिन हम उसका बहुत ही उपयोग करते और उसका एक भी भाग हम कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे।
आजकल तो संपन्न परिवारों के लड़कों अपनी आधी चीज़ों को व्यर्थ ही खो देते हैं। एकदम सही बात है कि जो संपन्न परिवार है उन लोगों के बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है कि आप लोगों को जो चीज़ मिलती है उसे संभाल कर रखनी चाहिए। अगर आज आपको स्कूल में आते हो तो एक नई पेंसिल दी, आपने उसको संभाला नहीं, इधर उधर पड़ी रही और आपको नहीं दिखाई दी और आप घर चले गए, तो क्या हुआ? पेंसिल खो गई। पेंसिल के ऊपर अपना नाम तो लिखा नहीं है, तो दूसरे दिन किसी अच्छे व्यक्ति या टीचर या स्टूडेंट के हाथ में आती है तो आपको मिलेगी, लेकिन वो किसी के ध्यान में ही नहीं आई और ऐसे ही पड़ी रही और किसी अनजान व्यक्ति या स्टूडेंट्स ने ले ली तो आपको थोड़ी मिलने वाली है। तो घर पे भी उसको बोलने वाला कोई नहीं होगा कि भाई क्यों खो डाली, आप उसको दूसरे दिन ढूंढ कर लाना, आपको दूसरी पेंसिल नहीं मिलेगी। ऐसा उसको घर पर कहने वाला कोई नहीं होता, या होते हैं तो ऐसा उसको कुछ नहीं बोलते। और उसको जो सिखाना चाहिए कि आपके पास कोई भी चीज़ हो उसे संभाल कर रखनी चाहिए। इसी प्रकार से सुखी संपन्न परिवार के बच्चे बिगड़ते हैं और अपनी चीज़ों की वो केयर करना नहीं सीख पाते हैं। इस प्रकार उनकी पूंजी बहुत बड़े भाग का होने न होने के बराबर है। सही बात है। इस प्रकार हमारे जो शिक्षण होते हैं उनको जो प्रकार का शिक्षण मिलना चाहिए घर से, स्कूल से, अगर उनको नहीं मिलता तो उनकी कितनी भी पूंजी है वो होने न होने के बराबर ही है। हमारा एक नौकर श्याम मुझे एक स्थान नियत कर बैठा दिया करता था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के घर में एक नौकर था जिनका नाम था श्याम। वो रविंद्रनाथ को एक फिक्स की हुई जगह पर और फिक्स किए हुए समय पर वहाँ बिठा देते थे और उनके आसपास एक रेखा खींचकर बड़े गंभीर स्वर में उंगली दिखाकर धमकाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर को एक जगह पर बिठा देते और उनके आसपास एक लाइन खींच देते और बड़े गंभीर स्वर में, मतलब बिल्कुल हंसी मजाक टटोली में नहीं, बहुत ही सीरियस आवाज़ में उसे कहते, उंगली दिखाकर धमकाकर कि खबरदार इस लकीर से बाहर मत जाना। वो नौकर जो श्यामू था वो रविंद्रनाथ को इस तरह धमका कर कहता कि खबरदार अगर आप इस लकीर से बाहर निकले तो। मुझे इससे बहुत अधिक डर लगता था। रविंद्रनाथ तो तभी छोटे थे, तो कभी आपको इस तरह कोई छोटे बालक को इस तरह ज़ोर ज़ोर से धमका कर बोले तो वो भी डर जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी इस प्रकार की आवाज़ से डर जाया करते थे। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा के बाहर जाने से सीता जी को जो दुख भोगना पड़ा वह मैंने रामायण में पढ़ा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी हमें यह बता रहे हैं कि जब राम भगवान और लक्ष्मण जी वन में जाते हैं फल आदि लकड़ियाँ लेने के लिए, तभी सीता मैया कुटिया में अकेली थी। तभी लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर एक रेखा खींची जिनको हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। वो रेखा सीता जी ने लांघ दी, मतलब वो रेखा के बाहर निकल गई। और बाहर जाने के बाद रामायण में सीता जी को जो प्रकार का दुख भोगना पड़ा वो सब हम तो जानते ही हैं। और रविंद्रनाथ ने भी ये रामायण जब उनके घर में कोई पढ़ता होगा तब उस समय उन्होंने ये सुना था कि भाई सीता जी ने भी रेखा लांघी थी तो उसका क्या परिणाम उनको भोगना पड़ा। इस कारण श्याम द्वारा खींची हुई रेखा की ताकत के बाहर में कभी किसी प्रकार का संदेह कैसे हो सकता था। यहाँ रविंद्रनाथ जी हमें बता रहे हैं कि इसी कारण श्याम द्वारा खींची हुई रेखा की ताकत के बारे में मुझे किसी प्रकार का संदेह कैसे हो सकता था। जब बच्चे छोटे हैं ना तब वो बहुत लंबा नहीं सोच सकते। उनको ये याद आया कि भाई सीता जी ने रेखा को लांघ दिया तो उसका क्या परिणाम उसको रामायण के द्वारा भोगना पड़ा। उसी प्रकार ये श्याम ने भी जो रेखा खींची है उसके बाहर मैं भी शायद जाऊं
तो क्या हो सकता है उसका वो संदेह भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे का देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।